इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी हैं, इन दोनों ही समीकरण को हमें संतुलित करना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आ चुका है और एग्जाम में इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है जिसमें हमसे बोलता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए और ये क्वेश्चन 2020 के बाद रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को इस साल के लिए जरूर तैयार करके जाएं। इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका इस साल आ जाएगा। और समीकरण संतुलित करना बहुत आसान होता है, आराम से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी 1 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में, और कभी कभी तो ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में भी आ जाता है। क्योंकि जो इस साल का आपका सैंपल पेपर है 2025 का, इसमें एक क्वेश्चन में हमें 3 रासायनिक समीकरण दे रखी हैं और उनको बोला है कि संतुलित कीजिए। एक रासायनिक समीकरण हमारी 1 नंबर की है। और जिन स्टूडेंट को समीकरण संतुलित करना आता है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट को समीकरण संतुलित करना नहीं आता उनको मैं यहाँ पर बहुत आराम से सिखा दूंगा और समीकरण संतुलित करना आपको आ जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब आगे हम देखते हैं कि समीकरण को किस तरीके से संतुलित करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये पहली समीकरण दे रखी है, हमें इसको संतुलित करना है। तो इसको हम किस तरीके से संतुलित करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे आप तत्व, दूसरी लाइन में लिख लेंगे आप अभिकारक और तीसरी लाइन में लिख लेंगे आप उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद आपको पता होंगे, अभिकारक हमारे समीकरण में इस ओर के होते हैं और उत्पाद हमारे इस साइड के होते हैं। तो पहले जो हमें समीकरण में तत्व दे रखे होंगे उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि इस समीकरण में हमें 2 तत्व दे रखे हैं, सोडियम और ऑक्सीजन, जो कि आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख भी रहे होंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके परमाणुओं की संख्याओं को अलग अलग लिख लेंगे, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। हम यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम के हमारे पास कितने परमाणु हैं अभिकारक में, 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, 2 लिख लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर उत्पाद में भी देखेंगे कि इनके परमाणु की संख्या कितनी है। सोडियम के परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो इसको हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से टेबल को बना लेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे अभिकारक में भी और उत्पाद में भी जो हमारे पास तत्व हैं उनमें जो परमाणु की संख्या है वो बराबर है या नहीं है। जिनमें बराबर होगी उन्हें छोड़ देंगे, जो बराबर नहीं होंगे उनको बराबर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सोडियम के 4 परमाणु हैं अभिकारक में और उत्पाद में हमारे पास 2 परमाणु हैं, तो हमें यहाँ पर उत्पाद में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास अभिकारक में भी और उत्पाद में भी सोडियम के परमाणु बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर हम इसकी 2 की गुणा कर देंगे। ऐसे हम ऑक्सीजन को भी देखेंगे, अभिकारक में यहाँ पर 2 परमाणु हैं और उत्पाद में हमारा 1 परमाणु है। तो यहाँ पर हम क्या करें, उत्पाद में 2 से गुणा कर दें, तो हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी बराबर हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि तब हमारे पास टेबल जो बनेगी वो कैसी हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि सोडियम के अभिकारक में भी और उत्पाद में भी कितने परमाणु हो जाएंगे, 4। ऐसे यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अभिकारक में भी और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी समीकरण होगी वो आपकी संतुलित हो जाएगी। फिर हम लास्ट में संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख भी रही होगी। संतुलित रासायनिक समीकरण हम उत्पाद में 2 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पास सोडियम के परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी। और ये जो हमारे पास समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। चाहे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अभिकारक में हमारे पास सोडियम के 4 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 परमाणु हैं। ऐसी ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं,
तो यहाँ पर 2 की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो जाएंगे। और इस समीकरण को हम एक ही लाइन में संतुलित कर सकते हैं, टेबल बनाकर ये खाली मैंने आपको समझाया है। वैसे तो हम एक ही लाइन में इसको संतुलित कर देते, जो कि हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी है। ये टेबल आप अपने दिमाग में बना सकते हैं या फिर रफ पेपर पर भी करके देख सकते हैं। इससे आपकी समीकरण एक ही बार में संतुलित हो जाएगी और इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसकी दूसरी वाली समीकरण थी उसको भी हम संतुलित करते हैं। तरीका बहुत आसान है, एक बार इसको आप समझ लें। यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। तो ये थी हमारे पास दूसरी समीकरण जिसको हमें संतुलित करना था। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले टेबल बना लेंगे, तत्व, अभिकारक, उत्पाद। तत्व जो हमें समीकरण में दे रखे थे उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। पी भी दे रखा था, Cl दे रखा था, H दे रखा था, S दे रखा था, O दे रखा था। सबको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर अभिकारक में भी और उत्पाद में भी इनके परमाणुओं की कितनी संख्या है उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अभिकारक में Pv के 1 परमाणु है उसको लिख लेंगे, Cl के 2 परमाणु है उसको लिख लेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है उसको लिख लेंगे, सल्फर का 1 परमाणु है उसको लिख लेंगे, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है उसको लिख लेंगे। ऐसे ही हम उत्पाद में लिख लेंगे, Pv के 1 परमाणु है उसको लिख लेंगे, Cl के 1 परमाणु है उसको लिख लेंगे, हाइड्रोजन का 1 परमाणु है उसको लिख लेंगे, सल्फर का 1 परमाणु है उसको लिख लेंगे, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है उसको लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे किस तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो Cl के और हाइड्रोजन के जो हमारे पास परमाणु है उनकी संख्या बराबर नहीं है। उत्पाद में 1 है तो अभिकारक में 2 हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे Cl और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। अब इसकी नई टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। 2 से हम Cl में और H में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिख देते हैं, तो जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और आपको ध्यान था कि हमें जो 2 से मल्टीप्लाई करनी है वो हम किस में करेंगे, H में और Cl में। तो वहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अगर आप यहाँ पर दोनों और परमाणुओं की संख्या देखोगे तो वो होगी हमारी बराबर। Pb के यहाँ पर 1 परमाणु है तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, Cl के 2 हैं तो यहाँ पर हमारे Cl के 2 हो चुके हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 हो चुके हैं, ऐसे के O4 है, O4 है। तो इस तरीके से ये समीकरण भी हमारी संतुलित हो चुकी है। एक इक्वेशन आपकी 1 नंबर की है, अगर 2 इक्वेशन आएंगी तो 2 नंबर का होगा, 3 इक्वेशन आएंगी तो ये 3 नंबर का होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो अब जिन स्टूडेंट को समीकरण संतुलित करना नहीं आता था तो अब उनको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आपको इसी तरीके के 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।